जी भाई, तो अब जो है वो मैं समझा रहा हूँ आपको एक सवाल जो कि आता है बहुत ज़्यादा, वो है नंबर ऑफ़ मोल्स। सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, जिसमें आपने ऊपर लिखना है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन दिया, आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट number of moles in 600 grams of calcium carbonate। ठीक है। तो मोल्स का फॉर्मूला तो होता है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, हमने यहाँ पर सबसे पहले मास ऑफ सब्सटेंस मेंशन कर देना है, जो कि दिया हुआ है सवाल में 600 ग्राम्स। और फिर हम इसमें जो है वो मोलर मास यहीं पर कैलकुलेट कर लेंगे। मोलर मास के लिए हमें कंपाउंड का नाम पता होना ज़रूरी है। कंपाउंड क्या है? कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। यहीं पे मैं इसका मोलर मास कैलकुलेट करूँगा। कैल्शियम का मास होता है 40, ये पेपर में दिया हुआ होगा, लेकिन हाँ लिखे हुए होंगे, मास के नंबर लिखे होंगे, लेकिन फिर भी जो है वो आपको बेसिक के पता होने चाहिए, ये बेसिक्स हैं। कैल्शियम यहाँ पर 1 है तो 40 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस कार्बन भी यहाँ पर 1 है, कार्बन का मास होता है 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 1। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, तो फिर ऑक्सीजन का मास होगा 16 इंटू 3। इन सबको प्लस कर लें, 40 1 ज़ा 40, 12 1 ज़ा 12 एंड 16 3 ज़ा 48। जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 100 और मोलर मास की यूनिट ग्राम्स। दोनों चीज़ें निकल गई। मास ऑफ सब्सटेंस क्वेश्चन में गिवन था, मोलर मास आपने निकाल लिया, अब आप इसको फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो वी नो डैट कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास गिवन है 600, मोलर मास आपने निकाल लिया 100, दोनों को डिवाइड करेंगे, द मोल्स विल बी 6। तो कितने मोल्स आ गए आपके पास? 6 मोल्स आ गए। ये क्वेश्चन हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि वो मोल्स के बजाय कह देता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स, वो भी पूरा ऐसे ही है, पूरा सवाल ऐसे ही चलेगा। बस आखिर में आपने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मोल्स जो निकाले हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कांस्टेंट वैल्यू जो होती है एवागाड्रोस नंबर 6.022 एक्सपोनेंट 23। सही है। जो हमने मोल्स यहाँ पर निकाले हैं 6, इसको जस्ट में इस कांस्टेंट नंबर, ये याद रखना है आपको, एवागाड्रो नंबर बोलते हैं इसको, 6.022 एक्सपोनेंट 23, इससे मल्टीप्लाई कर दें। एक्सपोनेंट को छोड़ दो, ऐसे ही लिख दो, जस्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो पूरे से। 6.022 इंटू 6, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, ऊपर से 1 लिया 3, 6 0 ज़ा 0, ऊपर से 1 आ चुका है, ऊपर से 1 आया, ये ऐसे आ गया, एंड 6 6 ज़ा 36। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 36.132 एक्सपोनेंट 23। और ये क्या निकाल रहे थे हम? नंबर ऑफ एटम्स। अगर नंबर ऑफ एटम्स लिखा हुआ हो तो लिख देना एटम्स, अगर मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ हो तो लिख देना मॉलिक्यूल्स। तो ये एक सवाल हो गया जो लाजमी है कि आ सकता है। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कह सकता है, और बात यहाँ भी ख़त्म हो सकती है नंबर ऑफ मोल्स पे। तो अब डिपेंड करता है कि आता क्या है।